गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। क्लास थर्ड भी इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको चैप्टर 3 एक्सप्लेन किया था। बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आया? चैप्टर 3 हमने शब्द विचार आपको बताया था। शब्द विचार में हमने आपको पढ़ाया था शब्द किसे कहते हैं, शब्द भंडार क्या होते हैं, शब्दों के भेद, प्रयोग के आधार पर, अविकारी विकारी शब्द, अर्थ के आधार पर। आज हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके मौखिक प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं, इसकी चैप्टर में डेफिनेशन आपको हमने पढ़ाई थी, दोबारा देखेंगे। देखो, शब्द वर्णों का वह समूह है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। शब्द वर्णों का वह समूह है जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो। शब्द किसे कहते हैं बच्चों? शब्द वर्णों का वह समूह है जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो। मतलब आपको शब्द कहने से समझ में आता है। जैसे हमने आपको बोला, कोई शब्द बोला, तो जैसे हमने आपको बोला पवन, पवन समझ में आया आपको? पवन कहने से आपको समझ में आया कि पवन हवा के लिए कहा जा रहा है। तो शब्द वर्णों का वह समूह है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, शब्दों के वर्गीकरण के कौन कौन से आधार हैं। ये भी हमने आपको ऊपर पढ़ाया था बुक में। शब्दों के वर्गीकरण के 2 आधार हैं। शब्दों के वर्गीकरण के 2 आधार हैं, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। शब्दों के वर्गीकरण के 2 आधार हैं, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन, अविकारी शब्दों के किन्हीं 2 भेदों के नाम लिखिए। अविकारी शब्दों के किन्हीं 2 भेदों के नाम देखो यहाँ पर दिए। अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं, इसमें आप कोई से भी नाम लिख सकते हो। अविकारी शब्दों के 2 भेदों के नाम में आप क्रिया विशेषण, संबंध बोधक ये लिख सकते हो। अविकारी शब्दों के 2 भेदों के नाम हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अब ये दोबारा से एक बार फिर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। शब्द किसे कहते हैं? शब्द वर्णों का वह समूह है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। शब्दों के वर्गीकरण के कौन कौन से आधार हैं? शब्दों के वर्गीकरण के 2 आधार हैं, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अविकारी शब्दों के किन्हीं 2 भेदों के नाम बताइए। अविकारी शब्दों के 2 भेदों के नाम हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, प्रत्येक का नाम बताइए। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब आप देखेंगे, दिए गए कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। आपको कोष्ठक में ऑप्शन में स्पेलिंग दिए, उसमें से आप छांटकर सही शब्द भरेंगे। आपका डैश के मेल से शब्द बनते हैं। किसके मेल से शब्द बनते हैं, वर्ण या अर्थ? इसके में आएगा वर्णों। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों के डैश को शब्द भंडार कहते हैं। शब्दों की क्या आएगा यहाँ पर, समुदाय। पढ़ा था ना अभी हमने, शब्दों के समुदाय को शब्द भंडार कहते हैं। किस शब्दों में परिवर्तन नहीं आता, विकारी या अविकारी? अविकारी शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं। दोबारा देखेंगे, डैश के मेल से शब्द बनते हैं, वर्णों। शब्दों के डैश को शब्द भंडार कहते हैं, समुदाय। डैश शब्दों में परिवर्तन नहीं आता, अविकारी। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, 2। फर्स्ट वाले में वर्णों, सेकंड वाले में समुदाय, थर्ड में अविकारी, फोर्थ में 2। आपने देखा। फिर है बहुविकल्पीय क्वेश्चन आंसर।
इसमें भी आपको ऑप्शन में दिया है, चूज़ करके लिखना है। सही उत्तर वाले विकल्प पर टिक लगाइए। शब्द भंडार में होते हैं, क्या होते हैं शब्द भंडार में? वर्ण शब्द वाक्य। शब्द भंडार में हमारे शब्द होते हैं, क्या होते हैं? शब्द। शब्द भंडार में होते हैं शब्द। निम्नलिखित में से सार्थक शब्द है। मछली, छिमली, लीछम, मछली। निम्नलिखित में से सार्थक शब्द नहीं है। सार्थक शब्द कौन से हैं? पानी और खाना सार्थक शब्द है, वाना नहीं। तो हमने आपको शब्द भंडार में होते हैं वर्ण शब्द वाक्य शब्द। निम्नलिखित में से सार्थक शब्द है मछली, छिमली, लीछम, मछली। निम्नलिखित में से सार्थक शब्द नहीं है पानी, खाना, वाना, वाना। फिर आपका रचनात्मक गतिविधियाँ, इसमें आपको सार्थक व निरर्थक शब्दों के चार उदाहरण देना है। सार्थक शब्दों के 4 उदाहरण आप कोई से भी लिख सकते हो, जैसे पंखा, मेज, खाना, दरवाज़ा। निरर्थक शब्द में आप लिख सकते हो वाना, बोटा, शोटर, छिमली। देखिए आप ऊपर चैप्टर में आपको हमने पढ़ाया था जब दिया था ना, देखो सार्थक शब्द में आप ये लिख सकते हो विद्यालय, पुस्तक, खिलौना, बंदर, कुछ भी। और निरर्थक शब्द में ये वमरा, वाना, शोटर, कोई से भी आप लिख सकते हो। छिमली, लीछम, ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। सार्थक शब्द में पंखा, मेज, खाना, दरवाज़ा। निरर्थक में आप लिख सकते हो वाना, बोटा, शोटर, छिमली। फिर सार्थक और निरर्थक शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। इसमें से आपको सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द छांटना है। देखो आप सार्थक शब्द कौन कौन से हैं? शाम, रोटी, कपड़ा, लोटा। और निरर्थक शब्द है हमारे वाम, ओटी, वपड़ा और बोटा। आपकी समझ में आया? शाम, रोटी, कपड़ा, लोटा, ये सार्थक शब्द है। वाम, ओटी, वपड़ा, बोटा, ये निरर्थक शब्द हैं। फिर आपका सार्थक व निरर्थक शब्दों में क्या अंतर है समझाइए। तो सार्थक शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है और निरर्थक शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता। निरर्थक शब्द यानी बेकार का, जिसका कुछ भी मीनिंग नहीं होता। आप एग्जाम्पल देखिए, वाम, ओटी, वपड़ा, लोटा, कुछ समझ में आ रहा है? तो नहीं ना। सार्थक शाम, रोटी, कपड़ा, लोटा सार्थक शब्दों से समझ में आता है, मीनिंग है इनका। और निरर्थक का कोई भी मीनिंग नहीं होता है। आप दोबारा से एक बार इस चैप्टर को रिपीट करेंगे, एक्सरसाइज को दोबारा से देखेंगे। शब्द किसे कहते हैं? शब्द वर्णों का वह समूह है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। शब्दों के वर्गीकरण के कौन कौन से आधार हैं? शब्दों के वर्गीकरण के 2 आधार हैं, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अविकारी शब्दों के किन्हीं 2 भेदों के नाम बताइए। अविकारी शब्दों के 2 भेदों के नाम है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद है? प्रत्येक का नाम बताइए। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। फिर आपके फिलअप्स हैं, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। डैश के मेल से शब्द बनते हैं वर्णों। शब्दों के डैश को शब्द भंडार कहते हैं, समुदाय। डैश में परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2। फिर आप शब्द भंडार में होते हैं वर्ण। शब्द भंडार में क्या होते हैं? वर्ण शब्द वाक्य शब्द। निम्नलिखित में से सार्थक शब्द है मछली। निम्नलिखित में से सार्थक शब्द नहीं है वाना। फिर 4 सार्थक और 4 निरर्थक शब्दों के उदाहरण में आप लिख सकते हो पंखा, मेज, खाना, दरवाज़ा। और निरर्थक में आप लिख सकते हो वाना, बोटर, शोटर, छिमली। फिर वह सार्थक व निरर्थक शब्दों को अलग अलग करके लिखने में लिख सकते हो शाम, रोटी, कपड़ा, लोटा। निरर्थक में आप लिख सकते हो वाम, ओटी, वपड़ा, बोटा। और सार्थक और निरर्थक शब्दों में क्या अंतर है समझाइए। इसमें आप लिखेंगे सार्थक शब्दों का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है और निरर्थक शब्दों का कोई भी मीनिंग नहीं होता है।
आपको ये चैप्टर समझ में आया। आपको ये चैप्टर बुक और नोटबुक में दोनों में कंप्लीट करना है और लर्न करना है। थैंक यू।